सक्सेस एकेडमी के फाउंडर हैं, जहां पर ये युवाओं को जीवन में सफल होने, अच्छा इंसान बनने, माता पिता और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छी समाज सेवा आप कर रहे हैं, जो कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है उनको सैक्रामेंट्स, अपने संस्कार, अपनी रीति रिवाज ये सब सिखा रहे हैं। तो सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, आप पढ़ा रहे हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। तो चूंकि आपके पास नोट और पेन नहीं है तो आप एक वीडियो बना लीजिए ताकि ग्रुप में शेयर किया जा सके। तो पहले तो कमर सीधी कर ले, शानदार। और अब तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो जीवन में सफल कैसे हुआ जाए? अब चूंकि आप शारीरिक रूप से तो आप बहुत अच्छे हैं, फिट हैं, जो मैंने देखा है बहुत ही अद्भुत। तो अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है अपना जो लक्ष्य से कभी नहीं भटकना। कैसे? देखिए भगवान का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं एक पीक चढ़ रहा था, फ्रेंडशिप पीक 2019 में 80% पर्वत मैं चढ़ चुका था। और वहां पे जब मुझे पानी पीने के लिए मैंने बोतल खोली तो पानी जम चुका था। अब वहां पे ऐसी स्थिति हो गई थी कि 20% बाकी था और मुझे तय था कि आज शायद मैं अब वापस घर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैंने ये सोचा कि कम से कम जब घर पे समाचार जाए तो लोग ये बोले कि कम से कम मैंने समिट पे तिरंगा फहरा के फिर मैं गया हूँ। तो वहां तक मैं जैसे तैसे करके पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां पे मैं सकुशल वापस, पता नहीं कैसे ईश्वरीय शक्ति से मैं वापस लौट आया। तो आपका लक्ष्य बहुत तीव्र होना चाहिए कि लक्ष्य के प्रति जीवन के आपको जान भी दांव पे लगानी पड़े तो अपने लक्ष्य से नहीं हिलना है। दूसरा, जो आपको स्कूल में किताबें पढ़ाते हैं उनसे आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ एक नौकरी मिल जाएगी। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी पुस्तकें जैसे हमारी धार्मिक बुक हो गई, और सिर्फ धार्मिक ही नहीं, आपके अनेक लेखक हैं जहां बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें सिर्फ 100 से 200 रुपए में आपको अवेलेबल है। सबसे अद्भुत और अद्वितीय ज्ञान आपके पास बहुत कम मूल्य में अवेलेबल है। तो अच्छी पुस्तकें पढ़ें। तीसरा, माता पिता की सेवा करें। आपके माता पिता चाहे कैसे भी हो, कितना भी डांटते हो, आपको कितना भी कुछ बोलते हो, माता पिता की सेवा में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। हर दिन प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। चौथा, जो आप सीख रहे हैं योग उसे दूसरों को सिखाएं। आप जहां पे जिस भी परिस्थिति में, कॉलेज में, बाहर कहीं पे भी हो, अपने 5 साथियों को भी अगर आपने सिखाया है तो आपका जीवन सफल है, क्योंकि आपने किसी की मदद की है। और इसे बिजनेस के रूप में भी बढ़ाएं, क्योंकि जब फॉरेनर्स हमारा योग सीख के हम पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और सब तरफ अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, तो क्या आप लोग एक सुबह के एक्स्ट्रा क्लास लेके अगर एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे तो वो आपके लिए और आपके घर के लिए कितनी अच्छी बात होगी कि आप लोगों को स्वस्थ रहने में भी मदद कर रहे हैं और उससे आप अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि जो भी आप अर्न करते हैं उसका 10% हमेशा चैरिटी में दें और 10% सेविंग में रखें। सेविंग में मतलब बैंक में इकट्ठा करके नहीं रखना है, उसे इन्वेस्ट करना है। किसी अच्छे सलाहकार के पास जाइए, वो पैसा आपका 10 से 20 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन किसी भी ऐसी स्कीम के पीछे मत पड़िए कि जो आपको बोले कि मैं 2 साल में 3 साल में आपको बहुत अमीर बना दूंगा। तो अपने पैसे को 10% हमेशा दान में देना है जो भी आप अर्न करते हैं, और 10% हमेशा सेविंग में लगाना है। फिर आज दिन में माननीय अतिथियों से मेरा आज मुलाकात करने का अवसर मिला। ये इतने प्यारे लोग हैं और मुझे इतनी दिल से खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ आया तो मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला। आप लोग जो समाज के लिए कर रहे हैं उसका बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और मैम ने जितनी अच्छी एंकरिंग की आज, इनका हिंदी का और इंग्लिश का तालमेल आपने देखा होगा, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करती है मैम। इवन सर, इतने जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप इनकी पर्सनालिटी से सीखिए कि इनमें लेश मात्र भी मान नहीं है। इनका इतना अद्भुत व्यक्तित्व है, इनसे हम जितना सीख सके हमें सीखना चाहिए और ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और अंत में सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो है हमारी मातृभूमि। मातृभूमि की सेवा में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। माता पिता से भी बढ़ के अगर कुछ है तो वो हमारा देश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।